आगे नाड़ो घोर अपार, चेतक लागे कैसे पार। महाराणा सोचे इस पार, जब तक चेतक उस पार। साथियों नमस्कार। की आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, हमारे इस देश की माटी के कण कण में स्वामी भक्ति, देशभक्ति कूट कूट कर बसी हुई है। यहाँ पर समय रहते इंसानों ने ही नहीं अपितु जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधों ने भी अपनी स्वामी भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। किंतु कभी कभी कुछ इंसान अपने मानवीय मूल्यों का पतन कर देते हैं और अविश्वास, धोखेबाजी और पाप का सहारा लेकर के किसी न किसी के साथ धोखा अवश्य कर देते हैं। किंतु कर्मों का चक्र ऐसा है जो किसी को नहीं छोड़ता और उस कर्मों का प्रतिफल उसको अवश्य भुगतना पड़ता है। तो चलो चलते हैं आज कहानी छोटी सीख बड़ी में। एक किसी प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था। वह राजा अपने विश्वसनीय सेनापति के साथ एक बार शिकार पर गया और वहाँ पर शिकार करते समय उनका आमना सामना एक खुखार आदमखोर शेर के साथ हो गया। तो राजा ने अपनी वीरता से उसका सामना किया। सामना करते करते कई समय तक उन दोनों के बीच में घनघोर युद्ध हुआ। शेर ने राजा को और राजा ने शेर को घायल कर दिया। तभी सेनापति ने अपनी तलवार निकाली और उस शेर के 2 टुकड़े कर दिए। इस बात का ऋण राजा ने उससे कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। किंतु इसी दाव पेच में महाराजा बहुत घायल हो चुके थे और उस घायल अवस्था में उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि अब मेरा जीवित रहना संभव नहीं है, ये मेरी अंतिम सांसें हैं। किंतु चूंकि तुम मेरे विश्वसनीय सेनापति ही नहीं बल्कि परम मित्र हो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। और उन्होंने राज्य के गुप्त खजाने का रास्ता उस सेनापति को बताया और कहा कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो जाए उसके बाद में महारानी और राजकुमारों को तुम ये खजाना बता देना ताकि उनका भविष्य, आने वाला समय सकुशल निकल जाए। सेनापति ने कहा, महाराज जैसा आप कहे। और इतना कहते ही महाराजा ने अंतिम सांस ले ली। सेनापति ने महाराजा के पार्थिव शरीर को राजमहल में बड़े ही ससम्मान तरीके से ले गया। वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद सेनापति के मन में उथल पुथल मचने लगा। वह सोचने लगा कि सारा खजाना अगर मैं ही रख लूँ तो क्या होगा। और उसके मन में दगाबाजी पनपने लगी। उसके नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका था और उसने सारा खजाना खुद ही हड़पने का मन बना लिया। कुछ समय बाद उसने अपने सेनापति पद से त्याग पत्र लिख करके कार्यमुक्त हुआ और छुपा हुआ सारा खजाना गाड़ियों में लाद करके अन्य किसी राज्य में जाकर के बस गया। वहाँ पर उसने अपना विवाह किया। किंतु अब कर्मफल का चक्र चल रहा था। कई वर्षों तक उसके कोई संतान नहीं हुई। बहुत से स्थानों पर, बहुत से ऋषियों मुनियों के तपोभूमि स्थलियों पर घूमता रहा, किंतु उसके संतान नहीं हुई। कम से कम 7 वर्षों बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। बड़ा ही सुंदर, वीर, पराक्रमी, आभामंडल से युक्त पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता गया और जैसे ही वह 3 वर्ष का हुआ उसको एक असाध्य बीमारी ने ग्रसित कर लिया। अब वो सेनापति उसकी बीमारी के इलाज में इतने रुपए खर्च करता रहा, इतने रुपए खर्च करता रहा जिसका कोई अंत नहीं था। और घूमते 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 वैद्यराज, औषधि
और इधर उधर करके उसका सारा खजाना लगभग खत्म हो चुका था। और अंत में उस गांव से एक महर्षि गुजर रहे थे। उनके बारे में यह प्रचलित था कि वह भूत और भविष्य दोनों का आकलन कर लेते हैं। तो वह सेनापति भी दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और कहा कि हे ऋषिवर प्रणाम, मेरा ये बेटा जब पैदा हुआ तो बहुत ही स्वस्थ हट्टा कट्टा था, किंतु 3 वर्ष के उपरांत उसको एक असाध्य बीमारी ने ग्रसित कर लिया। अब मैं चारों तरफ चारों दिशाओं में दौड़ भाग करके इसका इलाज कर रहा हूँ, किंतु इलाज का कोई पता ही नहीं चल रहा है, रोग का पता ही नहीं चल रहा है। तो ऋषि मुनि ने कहा कि अपने पुत्र को मेरे सम्मुख पेश किया जाए। जैसे ही उस बच्चे को ऋषि मुनि के सामने बिठाया गया, ऋषि मुनि आधे घंटे तक उसको निहारते रहे और उसके बारे में सब कुछ जान लिया और कहा, मैं एक ऐसी औषधि दूंगा जिसका मूल्य मात्र 1 रुपया है, और वो 1 रुपये की औषधि लेते ही तुम्हारा पुत्र इस रोग से मुक्त हो जाएगा। तो सेनापति बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने खजाने में से शेष बचा हुआ 1 रुपया उस ऋषि मुनि के हाथ में दे दिया, और ऋषि मुनि ने अपने झोले में से एक भभूति पुड़िया बना करके उसको दी। और जैसे ही वो पुड़िया उसने बच्चे ने ली, उसने भी अंतिम सांसें ले ली और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह सब देख करके सेनापति बहुत ही क्रोधित हो गया कि महाराज, आपने तो कहा था कि इसकी रोग से मुक्ति हो जाए, किंतु ये तो मर गया। तब ऋषि ने कहा कि ये जितना मांगता था, जितना ऋण तुम्हारे ऊपर था, वो सब पूरा हो गया, सिर्फ 1 रुपया ही बाकी था। तो कि ऐसे कैसे? तो कि ये और कोई नहीं, वही महाराजा है जिसका खजाना तुमने हड़प लिया है। ये कर्मफल के चक्र के अनुसार पुनः तुम्हारी संतान बन करके वापस आए हैं और अपना जितना भी खजाना था, जो बीमारी के रास्ते से, सारा वसूल कर दिया। उसमें 1 रुपया शेष था, इसलिए वो 1 रुपया खर्च करते ही उनकी मुक्ति हो गई, उनकी रोग की मुक्ति हो गई। इस तरह से सेनापति उस ऋषि मुनि के पैरों में गिर गए और कहा कि ये सब मेरे पापों का फल है जो मेरे बच्चे को भुगतना पड़ा। तो ऋषि मुनि ने कहा कि कर्मों का फल किसी को नहीं छोड़ता। अतः साथियों, इस कहानी से हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि हम खुश तो ज़रूर हो जाते हैं किसी का धन हड़प कर, किंतु उसका मूल्य हमें अवश्य चुकाना पड़ता है। आज की इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद।